आज की वीडियो में हम राजपूती कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक है। तो कपड़ा हमारा लंबाई में हमने डबल फोल्ड किया हुआ था, तो इसको हमने इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लिया है। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती की चौड़ाई रखेंगे 21 इंच। तो कपड़ा 4 फोल्ड है, तो 10.5 इंच पर हमारा कपड़ा फोल्ड है इस तरीके से चौड़ाई में। तो अब हम कुर्ती की लंबाई रखेंगे 24.5 इंच। तो 24.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग यहाँ से कटिंग कर ली है इसकी। तो अब हम देखिए कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 8.5 इंच और आर्म होल भी हम रखेंगे 8.5 इंच। तो इस तरफ से भी हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से 8.5 इंच पर निशान लगाकर हम इसका यहाँ से देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। तो अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से नीचे की ओर 8.5 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से अंदर की ओर हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। यहाँ नीचे भी हम 1 इंच अंदर की ओर निशान लगाते हुए इस तरीके से दोनों निशानों को मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम देखिए कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुर्ती के गले पर हम यहाँ इस तरफ ये हमने फरमा लिया है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फरमा को हम यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए कुर्ती के गले को ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो अच्छे से इसको बराबर कर लेंगे। अब हम देखिए मगजी की चौड़ाई रखेंगे यहाँ से 2 इंच। तो इस तरीके से हम 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे मगजी की चौड़ाई का और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी कटी हुई मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए सारे मगजी की कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो नीचे वाली मगजी को हम सीधा रखेंगे और ऊपर वाली मगजी हम इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों मगजी को हम जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो ये बराबर हमारी मगजी इस तरीके से ज्वाइंट होगी। तो ये हमने मगजी को जोड़ लिया है। अब हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ हम गुणा को लगाएंगे मगजी के ऊपर। तो देखिए गुणा को हम इस तरीके से मगजी की किनारे से थोड़े से गैप में रखते हुए गुणा के बीच में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से मगजी फोल्ड है वहाँ से हम गुणा को रखेंगे। थोड़े से गैप में हम गुणा को रखते हुए गुणा के बीच में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती के शोल्डर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती के शोल्डर हम बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और मशीन के अंदर करेंगे कुर्ती को इस तरीके से। तो अब हम देखिए कुर्ती के पीछे वाले गले पर हम सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे इस तरीके से। तो अब हम यहीं से मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो ये हमने देखिए मगजी को
रेडी किया है। तो गुणा को हम इस तरीके से साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा मगजी को कट कर देंगे, सीधा कर देंगे मगजी को। तो अब हम यहाँ पर गले पर मगजी को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए जहाँ से हमने कट लगाया था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को देखिए यहाँ गले पर हम हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए लगाएंगे। तो कुर्ती को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, मगजी को थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे और हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे हम मगजी को यहाँ गले पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से मगजी को गले के किनारे पर रखते हुए मगजी के ऊपर गुणा की सिलाई, जहाँ पर गुणा की सिलाई है मगजी के ऊपर, तो गुणा की सिलाई के पास में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से गुणा एकदम बराबर दिखेगा। तो अब देखिए गले पर जहाँ गले की गोलाई है वहाँ पर मगजी को हम थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाएंगे। तो ये हमने गले पर मगजी को लगा लिया है। अब हम देखिए जो हमने 1 इंच आगे मगजी को छोड़ा था उसके बराबर हम इस दूसरी मगजी को कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों मगजी को बराबर करते हुए मगजी पर इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहीं से। तो जो हमने मगजी कट की थी उसको मार्जिन को एक साइड में करेंगे और यहाँ से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई हम देखिए गुणा के पास में लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए दोनों हाथों से इस तरीके से हम कुर्ती और मगजी को फैलाते हुए गुणा को बराबर दिखाते हुए गुणा के पास में हम यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे पूरे गले में। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से आर्म होल से हम आर्म होल पर हम इस तरीके से मगजी को रखेंगे। आर्म होल की किनारे से एकदम मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर आर्म होल पर हम मगजी को लगा लेंगे इस तरीके से। तो मगजी के ऊपर गुणा की सिलाई है, तो गुणा की सिलाई के पास में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर गुणा बराबर दिखेगा। तो ये हमने देखिए आर्म होल पर मगजी को लगा लिया है। अब हम मगजी को यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास में कुर्ती पर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए आर्म होल से हम मगजी को इस तरीके से रखेंगे आर्म होल पर, और यहाँ पर किनारे से मगजी को आर्म होल के किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए इस तरीके से हम मगजी को यहाँ आर्म होल पर भी लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से मगजी पर जहाँ मगजी के ऊपर गुणा की सिलाई है उसके पास में हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से गुणा बराबर दिखेगा। तो अब हम यहाँ पर भी मगजी को कट कर लेंगे और मगजी को हम इस तरीके से सीधा करेंगे और दूसरे आर्म होल पर भी हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे गुणा के पास में। अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो कुर्ती को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ आर्म होल से कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल से देखिए कुर्ती की फिटिंग का यहाँ 1 इंच तक हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमने कुर्ती पर चाक कट किए हैं तो वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे।
अब देखिए, जो हम इस आर्म होल को दूसरे आर्म होल पर रखते हुए दूसरी दूसरे आर्म होल पर भी हम इस तरीके से कुर्ती की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो अब यहाँ से भी हम जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे, दूसरी साइड भी। तो यहाँ पर भी देखिए, जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं कुर्ती पर, वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। अब हम देखिए कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी देखिए हम कुर्ती के यहाँ कोने पर रखेंगे और मगजी को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए हम यहाँ कोने से मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कुर्ती की यहाँ किनारी से मगजी को बराबर रखते हुए यहाँ पर भी हम यहाँ पर भी हम मगजी को लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ कुर्ती की साइड में हम अच्छे से कुर्ती को इस तरीके से फैलाते हुए अच्छे से यहाँ पर मगजी को लगा लेंगे, ताकि यहाँ जो साइड में कोई भी सलवटें हमारी ना पड़े कुर्ती में। अब देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है। यहाँ पर देखिए हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, और कुर्ती को हम बाहर की ओर ले आएंगे। तो ये देखिए आधा इंच पहले ही हमने मशीन को रोक लिया था। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे, वापस से हम मगजी को आगे की ओर फोल्ड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ कोने पर कोने की जो दोनों किनारी है वहाँ से हम मगजी को एकदम इस तरीके से बराबर रखेंगे, और जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से हम मगजी लगाएंगे कोने पर। तो देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा कोना बन जाएगा कुर्ती का। तो अब देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे धागा लूज करते हुए। तो ये हमने आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लिया था। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से हम पीछे की ओर ले जाएंगे, वापस मगजी को हम इस तरीके से आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो अब कोने की दोनों किनारे से यहाँ पर भी हम मगजी को इस तरीके से बराबर रखेंगे, और जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा कुर्ती का कोना एकदम फिनिशिंग से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लाइट चली गई है, तो आपको यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं, तो सॉरी। तो अब हम देखिए ये लास्ट में जो हमने 1 इंच आगे मगजी को छोड़ा था, तो ये हम इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा लास्ट का कुर्ती का कोना बन जाएगा। अब एक्स्ट्रा मगजी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो इसी कोने से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई हम गुणा के पास में कुर्ती पर लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ कुर्ती के साइड में भी देखिए अच्छे से कुर्ती को इस तरीके से फैलाते हुए हम यहाँ पर ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो है वो यहाँ साइड में कोई भी सलवटें ना पड़े।
अब ये कोने पर देखिए जो ये मार्जिन है कोने का नीचे की साइड, उसको हम एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने के ऊपर तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना हमारा यहाँ से अच्छे तरह से दब जाए कुर्ती का। तो अब हम इस तरीके से गुणा के पास में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए आप जब ऊपर वाली सिलाई लगाएं तो उससे पहले आप तीनों कोनों पर तिरछी सिलाई लगा लें, उसके बाद आप ऊपर वाली सिलाई लगाएं। मैं यहाँ पर ऊपर वाली सिलाई लगाने के साथ साथ ही जो ये कोने हैं इनके जो नीचे का मार्जिन होता है उसको मैं इस तरीके से एक साइड में करते हुए यहाँ कोने तक ऊपर वाली सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसी तरीके से भी कुर्ती के कोने जो हैं वो एकदम फिनिशिंग से बनते हैं। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।